नमस्कार, आप सभी लोग का पाठ्य पुस्तक जीके जिस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे और करंट अफेयर्स के अंतर्गत अक्टूबर 2024 की महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अक्टूबर 2024 की महत्वपूर्ण घटनाओं को। 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के अवसर पर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के हजारीबाग जिले से की। यह योजना 30 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 549 जिलों के तथा 2911 ब्लॉकों के 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभान्वित करेगा। चार अक्टूबर 2024 को 5 अन्य भाषाओं पाली, प्राकृत, मराठी, असमिया व बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, जिससे कुल शास्त्रीय भाषा की संख्या 11 हो गई। इससे पूर्व 2004 में तमिल, 2005 में संस्कृत, 2008 में तेलुगु, फिर 2008 में कन्नड़, 2013 में मलयालम तथा 2014 में ओडिया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। महाराष्ट्र में देसी गाय को राज्य गोमाता का दर्जा दिया गया।
और देसी गाय को राज्य गौमाता का दर्जा देने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य है। महाराष्ट्र के 288 विधानसभा एवं झारखंड के 81 विधानसभा सदस्यों के चुनाव के साथ ही 48 विधानसभा एवं 2 लोकसभा वायनाड एवं नांदेड़ के लिए उपचुनाव की घोषणा 15 अक्टूबर 2024 को की गई। जम्मू कश्मीर के 90 सदस्यीय विधानसभा चुनाव अक्टूबर में कराए गए तथा 42 सीटों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनी। तथा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने। इसके पहले वे 2009 से 15 के बीच भी मुख्यमंत्री रह चुके थे। इसी के साथ सुरिंदर शर्मा उप मुख्यमंत्री बने। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के दिन धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के हजारीबाग जिले से की। यह योजना 30 राज्य केंद्र शासित प्रदेश के 549 जिलों के 2911 ब्लॉकों के 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभान्वित करेगा। 4 अक्टूबर 2024 को 5 भाषा पाली, प्राकृत, मराठी, असमिया व बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, जिससे कुल मिलाकर शास्त्रीय भाषा दर्जा प्राप्त भाषा की संख्या 11 हो गई।
2004 में तमिल, 2005 में संस्कृत, 2008 में तेलुगु, 2008 में कन्नड़, 2013 में मलयालम तथा 2014 में ओडिया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। और शास्त्रीय भाषा का दर्जा उन्हीं भाषा को दिया जाता है जो एक प्राचीनतम भाषा है और जिसका प्राचीनतम साहित्य उपलब्ध है। महाराष्ट्र में देसी गाय को राज्य गौमाता का दर्जा दिया गया है और ऐसा करने वाला महाराष्ट्र प्रथम राज्य है। महाराष्ट्र के 288 विधानसभा एवं झारखंड के 81 विधानसभा सदस्यों के चुनाव के साथ ही 48 विधानसभा एवं 2 लोकसभा वायनाड एवं नांदेड़ के लिए उपचुनाव की घोषणा 15 अक्टूबर 2024 को की गई। जम्मू कश्मीर के 90 सदस्यीय विधानसभा चुनाव में 42 सीटों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि 29 सीटों के साथ भाजपा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख थे, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने। इसके पहले 2009 से 15 के बीच वे मुख्यमंत्री रह चुके थे। सुरेंद्र शर्मा उप मुख्यमंत्री बनाए गए। इसको नोट कर लीजिए। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा का चुनाव अक्टूबर में संपन्न हुआ। तथा भाजपा 48 सीटों पर विजय प्राप्त कर तीसरी बार लगातार हरियाणा में सरकार बनाई है। 1966 में हरियाणा के गठन के साथ पहली बार किसी पार्टी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। वहीं कांग्रेस को 37 सीटों पर विजय मिली। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। इक्कीसवें दिव्य कला मेले का आयोजन 17 से 27 अक्टूबर 2024 के बीच मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित किए गए। ऐसे 18वें मेले
रांची में 19वें मेले विशाखापत्तनम में तथा 20वें मेले पुणे में आयोजित किए गए। नसीम अल बहर भारत एवं ओमान की नौसेना के बीच संयुक्त अभ्यास 13 से 15 अक्टूबर 2024 को गोवा के तट पर आयोजित किए गए। इसके 2 चरण हैं, बंदरगाह चरण एवं समुद्री चरण। इसमें भारत की ओर से INS त्रिकंदा ने भाग लिया। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए हरियाणा में चुनाव हुआ और यह चुनाव अक्टूबर में संपन्न हुआ। भाजपा 48 सीटों पर विजय प्राप्त कर तीसरी बार लगातार हरियाणा में सरकार बनाई। 1966 में हरियाणा के गठन के साथ पहली बार किसी पार्टी को लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिला। कांग्रेस को 37 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। इससे पहले वे मार्च 2024 में मुख्यमंत्री बनाए गए थे। 21वें दिव्य कला मेला का आयोजन 7 से 17 अक्टूबर के बीच मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित किए गए। 18वें दिव्य कला मेला का आयोजन रांची में, 19वें मेले का आयोजन विशाखापत्तनम में और 20वें मेले का आयोजन पुणे में किया गया। नसीम अल बहर भारत एवं ओमान की नौसेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास है जो 13 से 15 अक्टूबर 2024 को प्रारंभ किया गया था। गोवा के तट पर आयोजित किए गए थे। इसके 2 चरण हैं, बंदरगाह चरण एवं समुद्री चरण। भारत की ओर से INS त्रिकंदा ने इसमें भाग लिया। नोट कर लीजिए इसको। IIT दिल्ली ने अपना विदेशों में पहला कैंपस दुबई में स्थापित किया है। IIT दिल्ली के बाद भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने भी अपना कार्यालय दुबई में ही खोलेगा।
उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एक फैसला दिया है जिसके अनुसार 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से असम आए नागरिक अवैध माने गए। 1985 में राजीव गांधी एवं आशु के बीच एक समझौता हुआ था। और इस समझौते के अनुसार नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन कर धारा 6A जोड़ा गया और धारा 6(1) के अनुसार 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच बांग्लादेश या अन्य क्षेत्रों से आने वाले लोगों को पंजीयन की अनुमति दी गई। लेकिन उच्चतम न्यायालय के हाल ही के फैसले के अनुसार 25 मार्च 1971 के बाद आने वाले बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध माना गया है। 25 मार्च 1971 को एक कट ऑफ डेट के रूप में माना गया है, क्योंकि 26 मार्च 1971 से पाकिस्तानी सेना के द्वारा ऑपरेशन सर्चलाइट पूर्वी पाकिस्तान में राष्ट्रवाद को दबाने के लिए शुरू किया गया था। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आईआईटी दिल्ली ने विदेशों में अपना पहला कैंपस दुबई में स्थापित किया है और आईआईटी दिल्ली के कैंपस दुबई में स्थापित होने के बाद भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने भी अपना कार्यालय दुबई में ही खोलने का निर्णय लिया है और यह कार्यालय 2025 तक खोले जाने की संभावना है। उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एक निर्णय के अनुसार
25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से असम आए सभी नागरिक अवैध माने गए और 1985 में राजीव गांधी और आशू के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते के अनुसार नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया था, जिसमें धारा 6A जोड़ा गया था और इस धारा के अनुसार 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच बांग्लादेश या अन्य क्षेत्रों से आने वाले लोगों को पंजीयन की अनुमति दी गई थी, लेकिन इसके बाद आने वाले लोगों को पंजीयन का अधिकार नहीं दिया गया था। हाल ही में उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार 25 मार्च 1971 के बाद जो भी बांग्लादेशी असम में आए हैं उन्हें अवैध माना गया है। चूंकि 25 मार्च 1971 को एक कट ऑफ डेट माना गया है और 26 मार्च 1971 से पाकिस्तानी सेना के द्वारा ऑपरेशन सर्च लाइट, जो पूर्वी पाकिस्तान में राष्ट्रवाद को दबाने के लिए शुरू किया गया था। इसको नोट कर लीजिए। संघाई सहयोग संगठन अर्थात SCO के शासनाध्यक्षों की 23वीं सम्मेलन संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की 23वीं सम्मेलन पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 15 से 16 अक्टूबर 2024 को आयोजित किए गए। इसमें भारत की ओर से विदेश मंत्री S जयशंकर ने भाग लिया। इसकी अध्यक्षता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने किया। SCO का आगामी सम्मेलन 2025 में चीन में आयोजित होगा। SCO का गठन 1996 में संघाई 5 के नाम से रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान ने किया। उज़्बेकिस्तान के शामिल होने पर यह संघाई
सिक्स कहलाया। 2017 के अस्ताना सम्मेलन में भारत एवं पाकिस्तान शामिल हुए। ईरान, नौवा एवं बेलारूस 10वां सदस्य बना। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एससीओ अर्थात संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की 23वीं सम्मेलन पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 15 से 16 अक्टूबर 2024 को आयोजित किए गए। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया और 9 वर्ष के पश्चात किसी वरिष्ठ नेताओं के द्वारा पाकिस्तान की यात्रा की गई। इसकी अध्यक्षता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने किया। एससीओ का आगामी सम्मेलन 2025 में चीन में आयोजित होगा। एससीओ का गठन 1996 में संघाई 5 के नाम से किया गया था, जिसमें रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एवं ताजिकिस्तान शामिल थे। उज्बेकिस्तान के शामिल होने पर यह संघाई 6 कहलाया। 2017 के अस्ताना सम्मेलन में भारत एवं पाकिस्तान शामिल हुए। ईरान इसका 9वां एवं बेलारूस इसका 10वां सदस्य बना। को नोट कर लीजिए। आसियान दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का एक संगठन है, जिसका 44वां एवं 45वां सम्मेलन आसियान का 44वां एवं 45वां सम्मेलन लाओस की राजधानी वियंतियान में 9 से 11 अक्टूबर 2024 को संपन्न हुआ। इसी के साथ भारत आसियान 21वां सम्मेलन तथा 19वीं पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए। पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड शामिल होते हैं। पिछला 43वां सम्मेलन 2023 में जकार्ता, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया।
जबकि आगामी 46वां एवं 47वां मलेशिया में 2025 में प्रस्तावित है। दो हजार 7 के बाद आसियान का बैठक वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। आसियान दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का एक संगठन है। इसकी स्थापना 1967 में की गई। इस समय 5 सदस्य देश इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, एवं थाईलैंड थे। 1984 में बोर्नेई, 1995 में वियतनाम एवं म्यांमार तथा 1999 में कंबोडिया के शामिल होने से इसकी सदस्य संख्या 10 हो गई। पुनः 2025 में लिस्ते तिमोर के शामिल होने से इसकी सदस्य संख्या 11 हो जाएगी। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आसियान जो दक्षिण पूर्व एशिया का एक संगठन है का 44वां एवं 45वां सम्मेलन लाओस के राजधानी वियंतियान में 9 से 11 अक्टूबर 2024 को संपन्न हुआ। इसी के साथ भारत आसियान 21वां सम्मेलन तथा 19वीं पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भारत के अतिरिक्त चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड शामिल होते हैं। पिछला 43वां सम्मेलन 2023 में जकार्ता, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया, जबकि आगामी 46वां एवं 47वां सम्मेलन 2025 में प्रस्तावित है। 2007 के बाद आसियान का बैठक वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। आसियान दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का एक संगठन है। इसकी स्थापना 1967 में की गई। उस समय 5 सदस्य देश इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस एवं थाईलैंड थे।
1984 में ब्रुनई, 1995 में वियतनाम एवं म्यांमार, 1999 में कंबोडिया के शामिल होने से इसकी सदस्य संख्या 10 हो गई तथा 2025 में लिस्ती तिमोर की औपचारिकता पूरी करने के बाद इसकी सदस्य संख्या 11 हो जाएगी। इसको नोट कर लीजिए। ब्रिक्स देशों का 16वां शिखर सम्मेलन ब्रिक्स अर्थात ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना एवं दक्षिण अफ्रीका का 16वां शिखर सम्मेलन रूस के कजान में 22 से 23 अक्टूबर 2024 को संपन्न हुआ। कजान सम्मेलन में 4 देश मिस्र, इथोपिया, ईरान एवं यूएई शामिल हुए। सऊदी अरब एवं अर्जेंटीना को भी 15वीं सम्मेलन में शामिल होने की अनुमति मिली। लेकिन वह अब तक शामिल नहीं हुआ है। ब्रिक्स का आगामी सम्मेलन 2025 में ब्राजील में प्रस्तावित है। ब्रिक्स का गठन 2009 में 4 देशों ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना रूस, इंडिया एवं चाइना ने मिलकर किया। 2011 के तीसरे सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से ब्रिक्स बन गया। पुनः 2024 में मिस्र,
इथोपिया, ईरान एवं संयुक्त अरब अमीरात यूएई के शामिल होने से इसकी सदस्य संख्या 9 हो गई। ब्रिक्स 40% जनसंख्या तथा 30% अर्थव्यवस्था को कवर करता है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ब्रिक्स जो 5 देशों का संगठन ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना एवं दक्षिण अफ्रीका का 16वां शिखर सम्मेलन रूस के कजान में 22 से 23 अक्टूबर 2024 को संपन्न हुआ। इसमें 4 देश मिस्र, इथोपिया, ईरान एवं यूएई शामिल हुआ। सऊदी अरब एवं अर्जेंटीना के भी 15वें सम्मेलन में शामिल होने की अनुमति थी, लेकिन वे अपनी औपचारिकता पूरी नहीं करने के कारण वे शामिल नहीं हो सके। ब्रिक्स का आगामी सम्मेलन 2025 में ब्राजील में प्रस्तावित है। ब्रिक्स का गठन 2009 में 4 देश ब्रिक ब्राजील, रूस, इंडिया एवं चाइना ने मिलकर के किया। 2011 के तीसरे सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स बन गया। पुनः 2024 में 4 देश मिस्र, इथोपिया, ईरान एवं संयुक्त अरब अमीरात के शामिल होने से इसकी सदस्य संख्या 9 हो गई। ब्रिक्स 40% जनसंख्या तथा 30% अर्थव्यवस्था को कवर करता है। इसके साथ ही यह क्लास समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।